हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चार्ट। इस साइड पर बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड का एनालिसिस में। तो आज के दिन के मेरे यहाँ पे दो ट्रेड हैं और दोनों के दोनों ट्रेड एक बैंक निफ्टी के अंदर है। सॉरी, दोनों के दोनों निफ्टी 50 के अंदर ही ट्रेड है यहाँ पर। और जो पहले ट्रेड मैंने आज के दिन का लिया है वो यहाँ पे 25,200 की कॉल ली है, ठीक है। और इसको मैंने 50% पोजीशन साइजिंग थी मेरी यहाँ पर, जो मैं लेता हूँ क्वांटिटी उसका मतलब 50% पोजीशन साइजिंग थी। और यहाँ पे मुझे 12 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ। 945 पे मैंने लिया, 1 मिनट के करीब होल्ड किया। 12 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे दे के एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 11:29 पे लिया इसको। 1.5 मिनट यहाँ पे 2-2.5 मिनट के करीब यहाँ पे होल्ड किया और इसमें मुझे 13 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। बट यहाँ पे पोजीशन साइजिंग जो थी वो 25% की, तो ये डाउन साइड में था। मतलब 25,600 की पुट ली थी, यहाँ 25,200 की कॉल ली थी, ठीक है। और ये डाउन साइड का ट्रेड लिया था मैंने। तो यहाँ पे प्रॉफिट एक्चुअल में इससे ज़्यादा हुआ है लॉस से, बट पोजीशन साइजिंग ये जो है ये इसकी डबल थी, तो इसलिए नेट टू नेट में आज मेरे को अपनी 50% निफ्टी 50 क्वांटिटी पे 6 रुपये का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो अब हम सीधे चलते हैं चार्ट पर, बात करते हैं मैंने ये दोनों ट्रेड्स क्यों लिए थे और क्या एनालिसिस है उसके पीछे। तो यहाँ पर ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख सकते हो। आज सुबह सुबह मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है। और गैप अप खुल के काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई इसका। देखिए यहाँ पे एक मतलब दोनों तरफ की कैंडल ऐसे बनाई है कि कोई डिसाइडिंग कैंडल नहीं है। मतलब जब भी इसका हाई ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करेगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता रहा, उसका इसने इसको ब्रेक करा, एक मूवमेंट दिया। मैंने इस रेड कैंडल के अंदर यहाँ पे एंट्री बनाई थी और ये नीचे आकर जब रिवर्स होकर ऊपर जाता तब एंट्री बनाई थी। तो वहीं का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, जो कि मेरा स्टॉप लॉस 12 रुपये का यहाँ पे चला गया। तो उसके बाद देखते तो कंटिन्यूस मार्केट नीचे ही आया है, ठीक है। तो अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे स्टॉप लॉस पे कट कर दिया इस पोजीशन को। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वेट किया। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा। तो अब यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट था कि हाँ, एक गैप फिल करने के लिए फिर ये आ सकता है इधर को। अगर ये रेंज बना रहा है तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो इस जोन तक तो ये आ ही सकता है यहाँ पे गैप फिल करने के लिए। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, उसके फाइनली इसने इस कैंडल में ब्रेक किया। और मैंने जो एंट्री बनाई है वो इस वाली कैंडल के अंदर एंट्री बनाई, जो सेकंड रेड यहाँ पे नीचे। इसके बाद यहाँ पे जब इसने क्लोजिंग कर दी इसके नीचे, तब मैंने यहाँ पे इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई। और मेरा जो स्टॉप लॉस था इस कैंडल का ही जो था हाई था। उसके बाद ये नीचे आया, अगली कैंडल में ये थोड़ा यहाँ पे नीचे जा करके फिर रिवर्सल लेके ऊपर आने लगा था, तब मैंने इसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा इसने डिप और दिया डाउन साइड में, बट ये यहाँ पे रिवर्सल करने लग गया था, तो इसे मैंने एग्जिट करके अपनी पोजीशन को मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। अगर ये कंटिन्यूस यहाँ से भी एक ऐसी कैंडल ही बन जाती तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता, शायद आज का जो लॉस था वो भी कवर हो ही जाता उस प्रॉफिट से, ठीक है। पर यहाँ पे डाउन साइड में पोजीशन साइजिंग कम थी क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, इसलिए पोजीशन साइजिंग मैंने डाउन साइड में कम रखी, ऊपर साइड में ज़्यादा रखी थी, यही रीज़न था। और थोड़ा यहाँ पे लेट हो गया था। अगर मैं इस कैंडल में एंट्री आता तो शायद इसमें इतना लॉस लेके नहीं जाता है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल पाता। हम सीधा प्रीमियम के चार्ट पे चलते हैं, उधर बात कर लेते हैं एक बारी। प्रीमियम के चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसी कैंडल मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी कैंडल में मैंने एंट्री बनाई है। और यहाँ पे मैंने 400 पता नहीं कितने के आसपास, 400 के आसपास मैं यहाँ पे शायद एग्जिट करके निकल गया हूँ, मैंने देखा नहीं अभी। और यहाँ पे ऊपर गया था, ऊपर से 424 से मेरी एंट्री थी, 412 पे निकला था, नीचे से रिजेक्शन लेके आया था, ऊपर गया। उसके बाद ये पूरा नीचे आ गया, आप देख सकते हो उसका कंटिन्यूस प्रीमियम कितना नीचे आ गया वहाँ से, ठीक है। तो और अब हम चलते हैं इसके चार्ट पर। और हाँ, इसके पीछे क्या रीज़न था, तो प्रीमियम के चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक बारी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। जैसे सिमिलरली कल बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा ट्रेड था, वैसे सिमिलरली यहाँ पे है कि देखो, हमेशा ऑप्शन के चार्ट को भी पढ़ोगे तो साथ में तो समझ आएगा, क्योंकि ऑप्शन बाय को ऑप्शन के चार्ट भी समझने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इस स्ट्राइक प्राइस की राइटिंग हुई है, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे कॉल शॉट किया उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए हैं, जिन्होंने पुट शॉट किया उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए हैं, या और कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगे होंगे। मतलब जो भी रेंज बनती है बेसिकली वहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं। यहाँ पे भी छोटे छोटे प्लेस के स्टॉप लॉस होंगे, पर मेजर जहाँ पे सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग आएंगी वो इन रेंजेस के बीच में ही आएगी। मतलब सारी राइटिंग जो हुई है इसी जोन के बीच में हुई है इन दिनों में। तो अब इसने यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस रहता, फाइनली आज निकाल रहा था, तो यहाँ पे इसलिए एक ट्रेड बन रहा था अप साइड में और ये जा सकता था, बट वो वहीं से ही ब्रेकआउट फिल करके नीचे आ गया, तो इसलिए अब इस रेंज के अंदर वापस घुस चुका है। तो ये एनालिसिस थी कि इसलिए शॉर्ट कवर होने के चांसेस थे, इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया था। अब हम चलते हैं पुट के चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं 5 मिनट पर कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैंने कहाँ पे एंट्री बनाई थी, तो ये देखो आप, इस वाली कैंडल मैंने एंट्री बनाई थी, ये वाली जो कैंडल है। तो यहाँ पे पहला टारगेट तो ऑब्वियसली यही था, यही जोन टारगेट था जो आज के दिन का इसने यहाँ पे हाई लगाया है। तो इधर एंट्री बनाई थी मैंने, यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर था। उसके बाद ये ऊपर गया, बट यहाँ पर इस कैंडल में एंट्री नहीं, स्टॉप लॉस ये था। उसके बाद ये यहीं से ही रिजेक्शन लेके नीचे आने लगा था। अगर आप देखो तो इसने यहाँ तक डिप दिया, तो इसी डिप में मैं बीच में एग्जिट करके निकल गया। सर इसने थोड़ा सा स्पाइक और दिया। मेरी एक्सपेक्टेशन थी अगर कि ये इस कैंडल को भी ऐसे कुछ क्लोजिंग करते तो हो सकता था शायद ये इस जोन तक जा सकता था, समवेयर कहीं इस तक
या फिर इस गैप को फिल करने के लिए ये पूरे एरिया में जा सकता था और बड़ा अच्छा टारगेट ले सकता था। बट आई होप अगर वीडियो चलेगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।